समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। 3 लोग निकाले गए हैं या निकले हैं आपकी पार्टी से, चलिए उससे परिवारवाद से कैसे छुट्टी हो जाएगी सर? अभी 4 लोग तो सुधांशु जी ने गिना दिए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, फिर मुलायम सिंह जी के जो भतीजे हैं वो अक्षय यादव, फिर एक और धर्मेंद्र यादव, वो भी भतीजे ही हैं, फिर जो उनके पोते हैं तेज प्रताप यादव। गिनती खत्म नहीं होगी राजीव जी। रूबिका जी के साथी एक तरफ आरोप लगाते हैं कि बिना किसी मेरिट के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी मेहनत के, परिवार के होने के वजह से पार्टी में और सरकार में उनको पद मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर ऐसे लोगों को पद मिल गया था तो अपर्णा यादव जी को रिसीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के देश दुनिया के तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम नेता लाइन लगाकर खड़े थे जैसे इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, अब तो ये सरकार बना लेंगे। परिवारवाद पर आते हैं, इनके किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा होगा। आप उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह, कर्नाटक का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए, सब जगह इन्होंने परिवारवाद भरा हुआ है। तो इनका परिवारवाद नहीं है। जिस मुद्दे पर बार बार बहस हो चुकी है उसको बार बार लेकर दिखाता है कि कितने हताश और निराश हैं। सरकार ये पूछ रही है कि जो परिवार मर गए कोरोना में उनके परिवारों को राहत क्यों नहीं मिली। जनता ये पूछ रही है कि जिस परिवार के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। किसान ये पूछ रहे हैं कि मेरे परिवार के लड़के कहाँ जाएंगे और हमारी फसल का दाम दुगुना क्यों नहीं मिलेगा। बेटी बहनें बोल रही है कि आपने तो बेटी बचाओ का नारा दिया था और इतने अपराध कैसे बढ़ गए। उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। इनके खोखलापन कल जाहिर हो गया। आप पूछिए ना कि अपर्णा यादव अगर हमारे यहाँ बिना प्रतिभा, बिना मेहनत के हो जाती है तो इतनी बड़ी आपके लिए तोप थी कि आप उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो गए। और बाकी जो 2 नाम ले रही हो पहले के निकाले जा चुके हैं पार्टी में, जब हमारी पहली बार सरकार थी तभी निकाले जा चुके हैं। तो आप उछल कर हम दगे हुए कारतीसों को लेकर आप बिनते रहिए और यहाँ जनता आपको खोज रही है कि जब सरकार आए तो हम अपने परिवार के बारे में पूछे कि हमारे परिवार को बर्बाद करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी क्यों ने लिया है। सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। संजय निषाद जी उनके बगल में बैठे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं कर रहा हूँ। संजय निषाद जी इनके साथ हैं, इनके बेटे सांसद हैं, तो इनके परिवारवाद नजर नहीं ले रहा है। उनको गोद में लिए बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ से जो बिना मेरिट, बिना मेहनत के इनके आरोप लगते थे ना, उसको रिसीव करने के लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये कितने खोखले हैं, कितने थोथले हैं, कितने डरे हुए हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। आपके सवालों का जवाब सुधांशु जी दे रहे हैं। सिर्फ 3 लाइन। इन्होंने अपर्णा यादव को पिछली बार टिकट दिया था और मुलायम सिंह जी स्वयं प्रचार करने आए थे, आज वो दगे हुए कारतूस। दूसरा, राजीव राय जी सिर्फ ये बता दें कि इनके प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बता दें जिसको कभी कोई पद या टिकट न मिला हो। तीसरा, आप ओबीसी की बात करते थे, ये बताइए पिछले 30-32 साल में सबसे ज्यादा 14 साल समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री रहा है, आज तक कोई एक ओबीसी बताइए जिसको आपने कभी इस लायक माना हो कि उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चलिए ओबीसी छोड़ दीजिए, यादवों में कोई आप नहीं ऐसा पैदा कर पाए जो स्थान ले सके, केवल अपना परिवार। इसका जवाब दे दीजिए। कोई यादव, कोई अन्य ओबीसी क्यों नहीं आपका मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाया, बताइए। आपके आरएसएस का कोई महिला या कोई ओबीसी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना? आपने संघ चालक क्यों नहीं बनाया? आप जवाब देंगे। महिलाओं की बात करते हैं, किसी महिला को बनाया आपने? किसी ओबीसी को बनाया आपने? आप मुद्दों पर आइए ना, महंगाई पर आइए, बेरोजगारी पर आइए, भ्रष्टाचार पर आइए, अपराध पर आइए, विकास पर आइए। क्यों, कब तक, कितने दशकों तक इस बात पर बहस करेंगे सर? कई बार 4 बार आपको नकार चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। इन बातों को 4 बार नकार कर समाजवादी पार्टी की सरकार बना चुकी है। तो जिन मुद्दों को दशकों से जनता नकार रही है, आप उसी मुद्दे पर घिसे पीटे कैसेट की तरह घूमते रहे हैं। जो बुनियादी सवाल है जो आपने घोषणा पत्र में दिया था, भगवान राम का नाम लेते हैं, चलिए ना अयोध्या में खड़ा होकर आप घोषणा पत्र को पढ़ दीजिए, लोगों को बता दीजिए। आप उन मुद्दों पर तो आएंगे नहीं। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, अपराध क्यों बढ़ा? मैं आप दोनों के सामने ये सवाल रख रही हूं, अगर मुद्दे वाकई इतने भारी है तो फिर परिवार पर ही क्यों भरोसा होता है? फिर उन मुद्दों को सामने रखते हुए चेहरा कोई भी खड़ा कर दीजिए। और इस मामले में तो देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी की और प्रियंका गांधी की तारीफ करूंगी कि उन्होंने चेहरा नहीं देखा है, उन्होंने मुद्दा इस बार अपना पक्का कर दिया है और उसके बाद जो चेहरा दिख रहा है उसे वहां सामने खड़ा कर दे रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।